यौम आशूर पर आज मुल्क के अक्सर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुल्तान में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची और लाहौर में भी मरकजी जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाएगी। कराची में फिर से बादल बरस पड़े। शारा फैसल, तारिक रोड, लाइन्स एरिया और नुमाइश चौरंगी में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेश गोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सबसे ज्यादा सैदपुर में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोलड़ा में 44 और बोकरा में 37 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश के बायस रावलपिंडी के नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 और गवाल मंडी में 6 फीट तक बुलंद। वासा का अमला अलर्ट। शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश, गलियों और सड़कों पर पानी जमा। मलका कौसार, मरी और कोटली सतिया में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। जिला खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। खैबर के इलाके बाग में 27 जुलाई को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोलियां बरामद। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए 2 अगस्त को 3 नाम फाइनल करेंगे। मुआशी माहिर का नाम भी शामिल होगा। वजीर आजम से 3 से 4 अगस्त को मुलाकात होगी। नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो 2 साल तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। वक्त पर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि पुरानी हल्का बंदियों पर हों। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन PTI जेल जाते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की निगरान वजीर आजम के लिए मुआशी माहिर की मुखालिफत। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा कि निगरान वजीर आजम सियासतदान होना चाहिए। मुल्क में बहुत मुआशी माहिर आए और मुल्क का ये हाल किया। ये तय है कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो आईनी और कानूनी रुकावटें पैदा होंगी। किसी जमात को इंतखाबी अमल से दूर रखने के हक में नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का 18 माह गुजारना कामयाबी है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो वोट बैंक तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को बताया कि मुल्क डिफॉल्ट करने लगा है, जिस पर असद उमर को हटाया गया। मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत पे 40 MNA आ गए। हुकूमत गिराने की धमकी दी। असद कैसर ने दबाव डाला कि तंबाकू माफिया पर लगा टैक्स खत्म किया जाए। कबायली इलाकों में स्टील मिल्स पर हाथ डाला तो फाटा के 20 सेनेटर्स चेयरमैन PTI के पास गए और मुझे हटाने का कहा। तहरीक इंसाफ ने शब्बर जैदी के बयान को हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि शब्बर जैदी के मुतजाद और बेबुनियाद दावे उलझे जहन की निशानियां हैं। PTI की मुआशी हिकमत अमली से मुतल्लिक तासुरात मस्ख शुदा हैं। शब्बर जैदी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा कर तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। मईशत की बहाली गैर हकीकी दावों से नहीं, गलतियों की इस्लाह पर आमादगी से मुमकिन है। चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 2 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकला की रिकॉर्ड फराहमी की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन का दरकार दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैटिफ कानून साजी में इस्टेब्लिशमेंट ने स्पॉन्सर और सालसी की। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बहुत से सेशन स्पीकर की रिहाइशगाह पर माहिरीन की निगरानी में हुए। किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, जहालत PTI के हामियों की पहचान है। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त आज़म खान से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि आपने 191 दिन गुजरने के बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी।
इंतखाबात ना कराना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तलास में अलमनाक हादसा, 8 सयाहों की जान ले गया, 10 जख्मी। बाबूसर टॉप के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में बाप, 3 बेटे, भाई और भाभी शामिल। हुकाम के मुताबिक साहिवाल का खानदान सैर के लिए बाबूसर टॉप जा रहा था। हादसा कार और हाई रूफ के टकराने के बाइस पेश आया। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजिमा की तबीयत ना संभल सकी, फिर ऑक्सीजन पर मुंतकिल करना पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ने FIR में नई दफ़ा शामिल कर ली। वहशियाना तशद्दुद और जिस्म के आज़ाद तोड़ने का इल्ज़ाम शामिल। पुलिस ने मुतासरा बच्ची और वालिद का बयान कलम बंद कर लिया। मुआविन खसूसी शिजा फातिमा की मुतासरा लड़की के वालिदैन से मुलाकात। अस्पताल में बच्ची की क़यादत, बच्ची को इंसाफ दिलाने का ऐलान। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया से मुल्हिका दर्जनों एकड़ फसलें पानी से तबाह। मुतअद्दिद आबादियों का राबता कट गया। कसूर में दरिया सतलुज से मुल्हिका इलाकों में पानी की हुक्मरानी। मंजनाबाद में हिफाजती बंद टूट गया। 100 से जायद बस्तियां मुतासिर। हजारों एकड़ रकबा जेर आब। कहरोड़ पक्का में बंद टूटने से 3 देहात का राबता मुनक़ता। राजनपुर में सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। दरिया सिंध के बहाव में इजाफा। 30 और 31 जुलाई को सखर और गुडू बैराज पर सैलाब का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। कल्लात में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जन के करीब देहात का राबता कट गया। कोहलू में नदी नालों में तुग़यानी। गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। कार सवार दोनों अफराद को बचा लिया गया। मोहिंजोदड़ो का तारीखी विरसा बारिश के पानी में डूब गया। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। दीवारों में दरारें पड़ गई। जोही में नई गाज डैम का मंसूबा बारिशों से मुतासिर। सैलाबी पानी करोड़ों रुपए का तामीराती सामान बहा ले गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी में डूबने के वाक़यात। 9 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में नदी में नौजवान डूब गया। कंदकोट में तालाब में डूबकर 2 कमसन बहनें चल बसी। दादू में तालाब में डूबकर लड़का जान की बासी हार गया। सवाबी में बच्चे समेत 4 अफराद डूबकर जान गंवा बैठे। पंजगोड़ में नौजवान डैम में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। कुंबर शहदाद कोट, दादू और जैकबाबाद के मुतासरीन को घरों और ज़मीन के मालिकाना हकूक़ दे दिए। दादू और जैकबाबाद में 500 ख़ानदान को असनाद तकसीम की। मुतासरीन के साथ ये वादे पूरे करेंगे। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। इस्लामाबाद पुलिस का सिविल जज की अहलिया से राबता। मुल्जिमा ने शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी करा दी। पुलिस को बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। तर्जमान पुलिस ने कहा कि जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मुआविन खसूसी शिजा फातिमा ने कहा कि कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी इंसान पर इतना जुल्म करना समझ से बाहर है। बच्ची की हालत बेहतर नहीं। पंजाब में कमसन मुलाजिमा रखना जुर्म है। इंसाफ होता नजर आएगा। ना किसी को जायज़ तरीके से बचाना चाहिए, ना गिरफ्तारी से रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से मुलाकात। भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शहबाज शरीफ के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। PIA ने चीन में 16 नए मकामात के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को वुसअत दे दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक अब मुसाफिर बीजिंग के अलावा चीन के 16 शहरों के लिए सफ़र कर सकेंगे। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस आज बंद रहेगी। कराची में ग्रीन लाइन सर्विस मुअत्तल। मुल्तान में भी मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सेफ सिटी का दौरा। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। कहा कि तमाम इदारे और पुलिस अलर्ट है। CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग हो रही है। पूरी कोशिश है मुहर्रमुल हराम के दिन
पुरअमन तरीके से गुजरे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद तरीन गाड़ियों से लेस कर दिया। नई गाड़ियां गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चन्योट, शेखुपुरा, जेहलम, खानेवाल, लिया, बखर समेत 16 अजला को दी गई। कांक में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के बायस 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी। टिंगटी रिक्शे चलाने की भी इजाजत नहीं। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन सिम निकलवाने के लिए नया तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ। PTA ने मल्टी रेडम बायोमेट्रिक कराना लाजिम करार दे दिया। कहा कि नए निज़ाम से गैर कानूनी तरीके से सिम नहीं निकलवाई जा सकेगी। इस्लामाबाद में पीर और मंगल को आम तातील की तजवीज़। ज़िला इंतज़ामिया ने वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। बॉक्सर आमिर खान और अहलिया फरियाल मखदूम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक घरेलू झगड़े के बाद दोनों अलग रह रहे हैं। फरियाल मखदूम ने अभी तलाक लेने का फैसला नहीं किया।